Good morning and namaste to all of you. Let's start the class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhuvasvaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै ओम शांति 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 ओम. Let's open our books. Yog Vashisht, page number 364. Sarg number 3 of this Upasham Prakaran. And the title of this sarg is Sabhasthan Varnan. Sabhasthan. Everybody is gathered over there. Okay. King Dashrath, all the ministers, Ramji, his brothers, Rishi Vashisht. Let's look at it, what is happening here. But this conversation is happening between Valmiki ji and Bhardwaj. So that's how this scripture came about. So Valmiki ji is, because he is a Trikal Drashti, he can see what happened in the past, present, future, and he is telling Rishi Bhardwaj. He says, जब इस प्रकार बड़े उदार आत्मा राम जी ने चित्त संयुक्त रात्रि व्यतीत की तो कुछ तम संयुक्त तारागण हुए और दिशा भासने लगे. प्रातः काल के नगाड़े 9 बजने लगे. तब राम जी ऐसे उठे जैसे कमलों की खानी में से कमल उठे और भाइयों के साथ प्रातः काल के संध्या आदि कर्म करके कुछ मनुष्यों से संयुक्त वशिष्ठ जी के आश्रम में आए. श्री भगवान when भगवान comes in a human form, वो भी नित्य कर्म करते हैं, संध्या करने, ध्यान करना, पूजा पाठ करने. वशिष्ठ जी के आश्रम में आए और वशिष्ठ जी एकांत समाधि में स्थित थे. उनको दूर से देख राम जी ने नमस्कार सहित चर वंदना की और प्रणाम करके करबद्ध खड़े रह गए. So he did not say that I'm a prince and I have come over here, you better get out of your meditation. No, दूर खड़े रहे प्रणाम करके. Kept waiting for his guru to come out of this samadhi. जब दिशाओं का तम नष्ट हुआ तब राजा और राजपुत्र ऋषि ब्राह्मण जैसे ब्रह्म लोक में देवता आए तैसे आए. वशिष्ठ जी का आश्रम जन समूह से पूर्ण हो गया और गाज, हाय, रथ, प्यादे, 4 प्रकार की सेना से स्थान शोभित हुआ. तब तत्काल वशिष्ठ जी समाधि से उतरे और सभी लोगों ने प्रणाम किया. वशिष्ठ जी ने उन सब का प्रणाम यथा योग्य ग्रहण किया और विश्वामित्र को संग लेकर सबसे आगे चले. बाहर निकलकर रथ पर आरूढ़ हुए जैसे पद्म में ब्रह्मा बैठे और दशरथ के गृह को चले. So Vashishth ji did not live in the palace, even though he was a Kul Guru. He lived in the ashram. But then whenever he was needed, he went to that mahal. जैसे ब्रह्मा जी बड़ी सेना से वेष्टित इंद्रपुरी को आते हैं, वैसे ही वशिष्ठ जी बड़ी सेना से वेष्टित दशरथ के गृह आए और जो विस्तृत रमणीय सभा थी उसमें प्रवेश किया जैसे राजहंस कमलों में प्रवेश करे. तब राजा दशरथ ने जो बड़े सिंहासन पर बैठे थे उठकर आगे जाकर चरण वंदना की और नम्र होकर चरण चूमे. वशिष्ठ जी सबके आगे होकर विराजमान हुए और अनेक मुनि, ऋषि और ब्राह्मण आए. राजा दशरथ से लेकर मंत्री और बंदीजन और राम जी से आदि लेकर राजपुत्र, मंडलेश्वर, जगत के अधिष्ठाता और मालव आदि सारे भृत्य और टहलुए आकर यथा योग्य अपने आप में आसन पर बैठे और सबकी दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई. So that place was open for everybody. भृत्य कौन होते हैं?
नौकर चाकर, they could come there to listen. So it was not just only for King Dashrath and the Guru or his sons, it was for everybody. अपने आप पे आसन पर बैठे और सबकी दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई। वंदे जान जो स्तुति करते थे और सर्व लोग जो शब्द करते थे चुप हो गए। निदान सूर्य उदय हुआ और किरणों ने झुककर झरोखों से प्रवेश किया। कमल खिलाए पुष्पों से स्थान पूर्ण हो गए और उनकी महासुगंध फैली। झरोखों में स्त्रियां चंचलता त्याग कर मौन हो बैठी और चमक ढुराने वाली मौन होकर शीर्ष पर चमक ढुराने लगी और सब वशिष्ठ जी की महासुंदर कोमल मधुर वाणी का स्मरण कर विस्मित हुए। तब आकाश से राज ऋषि सिद्ध विद्याधर और मुनि आए और वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, पर गंभीरता के कारण मुख से कुछ ना बोले और यथा योग्य आसन पर बैठ गए। So this is our संस्कृति, बड़ों के सामने बोलना नहीं। They came, प्रणाम किया, चुप करके बैठ गए। We should be listening more than talking. पुष्पों की सुगंध युक्त वायु चली और अगर चंदन आदि की बड़ी सुगंध सभा में फैल गई। भ्रमर शब्द करते फिरते थे और कमलों को देखकर प्रसन्न होते थे। रतन मणि भूषण जो राजा और राजपुत्रों ने पहने थे उन पर सूर्य की किरणें पड़ने से बड़ा प्रकाश होता। वाल्मीकि जी बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, कल के श्रम से आप श्रांत हैं और आपका शरीर ताप से अतिकृष्ट हो गया है, अतः विश्राम कीजिए। हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रकट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हमें आनंद प्राप्त हुआ। हमारा हृदय तम रहित होकर शीतल हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, वैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तम और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और जैसे जैसे ग्रहण करिए वैसे वैसे विशेष आनंद आता है। ये वचन शोक ताप को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूप है। आत्मा रूपी रतन को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक हैं। संत जन रूपी वृक्ष की वलरी हैं और दुरिच्छा और दुष्ट आचरण के नाशक हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप शशि है, वैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी ताप का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरत काल का पवन मेघ को नष्ट करता है और हम आपके वचनों से निष्पाप हुए हैं। आत्म दर्शन के निमित्त हम परवर्तते हैं। आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम स्वचक्षु हैं और हमारा संसार रूपी सेहरा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, वैसे ही उदाराश्य पुरुष की वाणी आनंददायक होती है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें, वे हमारा कल्याण चाहते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ भगवान बोले कि हे राघव, अपने कुल रूपी आकाश के कलाधर, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं? उन वाक्यों का अर्थ स्मृति में है और पूर्व अपर का कुछ विचार किया है? So that means whatever you learned from me before, do you remember? Did you reflect upon it? Because the previous उपदेश गुरु का अगर भूल जाएं तो क्या फायदा? So this is what he is telling him. हे महाबोधवान महाबाहो, अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता, सात्विकी राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने यही है। तुम्हारे चित्त में है, सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है और शांत सदा अद्वैत रूप है। परमात्म देव का विस्तृत रूप स्मरण है। जैसे विश्व ईश्वर से उद्भूत है वह स्मरण है।
ये जो देववाणी है इसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं। हे सुमते राम जी, अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है उसका रूप क्या स्मरण है? वह अर्थ से शून्य क्षण भंगुर रूप सम्यक दर्शन से रहित निर्जीव है। ये जो लवन के विचार द्वारा मैंने प्रतिपादित किया है वे भली भांति स्मरण है। और वाक्यों का समूह जो मैंने तुमसे कहा है उनको रात्रि में विचार कर हृदय में धारा है। जब पुरुष बारंबार विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं तब महत् फल पाते हैं, और जो अवज्ञा से अर्थ का विस्मरण करते हैं तो कुछ नहीं पाते। So that means if we forget the teachings, we are wasting our time. So whatever we learn, we got to keep on remembering it. Because in the past few sections, he was talking about the Atma. That's what he's asking Ramji. हे राम जी, तुम तो इन वचनों के पात्र हो। जैसे उत्तम बांस में मुक्ता फलीभूत होते हैं और में नहीं फलते, वैसे ही जो विवेक की उदार आत्मचित पुरुष हैं उनके हृदय में ये वचन फलीभूत होते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा तब अतीव ओजस्वी गंभीर राम जी अवकाश पाकर बोले, हे भगवान, सब धर्मों के वेता, आपने जो परम उदार वचन कहे हैं उनसे मैं बोध प्राप्त हुआ हूं, और जैसे आप कहते हैं वैसा ही सत्य है, अन्यथा नहीं। हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में बिताई। आप तो हृदय के ज्ञान रूपी तम के नाश करता पृथ्वी पर सूर्य रूप विचरते हैं। हे भगवान, आपने जो व्यतीत दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र वचन कहे थे वे सब मैंने अपने हृदय में भली प्रकार धार रहे हैं। जैसे सागर से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं वैसे ही आपके वचन कल्याण करता और बोधमय हैं, सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा शिरोधार्य ना करे? जो मुमुक्ष जीव हैं वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धारते हैं और कल्याण मूल जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल में मेघ और कोहरा नष्ट होने पर आकाश निर्मल विराजता है, ये संसार अपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं, जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब दुखदायक हो जाते हैं। आपके वचन ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं, सुगम मधुर आरंभ है, मध्य में सौभाग्य मधुर है, कल्याण कर हैं और अंत में अति उत्तम पद को प्राप्त कराते हैं, जिसके समान और कोई पद नहीं। So in the beginning also we are pleasing. When we listen also, when we read this, it's pleasing. When we keep on thinking about it, reflect upon it, pleasing. And ultimately when we follow these teachings, they are of course very pleasing. ये आपके पुण्य रूप वचनों का फल है, और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हुए निर्मल आनंदप्रद हैं और विकसित पुष्प हैं, उनका फल हमको प्राप्त होगा। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है उसका ये समुद्र है। अब मैं निष्पाप हुआ हूं, मुझको उपदेश करें। So he says, I'm a qualified student, I'm listening to you, I'm following whatever you're saying, please tell me. Because teacher want to keep teaching only when the student is following the guidelines. आत्मा की निर्लेपता और जगत की असत्ता का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे भव्य मूर्ते राम जी, ये सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूं, ये जगत महादीर्घ रूप है, और जैसे दृढ़ खंभ के आश्रय में गृह होता है वैसे ही राजसी जीवों का आश्रय जगत माया रूप है। तुम सरीखे जो सात्विक भाव में स्थित हैं, वे सूरमा हैं, जो वैराग्य विवेक आदि गुणों से संपन्न हैं, वे लीला करके यत्न बिना ही जगत माया को त्याग देते हैं। और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हुए हैं और जो राजस और सात्विक हैं वे भी उत्तम पुरुष हैं। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं।
जो पुरुष संत जनों और सत्य शास्त्रों का संग करते हैं, उनके आचरण धार कर वे विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि आती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश होता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुलीन अनग सात्विक राजसी जीव हैं, उन्हीं को विचार उत्पन्न होता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी जगत के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्म पद पाते हैं और परमानंद प्राप्त करते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय ग्रहण करो। जो पदार्थ आदि में ना हो और अंत में भी ना रहे, उसे मध्य में भी असत्य जानो। जो आद्यंत एक रस है, उसको सत्य जानो, और जो आदि अंत में नश्वर है, उसमें जिसको प्रीति है और जो उसके राग से रंचित है, वह मूढ़ पशु है, उस पर विवेक का रंग नहीं चढ़ता। मन ही उत्पन्न होता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान का उदय होने पर मन का निर्वाण हो जाता है। मन रूपी जगत है और आत्म सत्ता जैसी की तैसी है। राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि ये जगत मन रूप है और जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहिए। हम सब रघुवंशियों के कुल के हृदय से अज्ञान अंधकार निवृत्त करने को आप ज्ञान के सूर्य हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि संत जनों का संग और सत्य शास्त्रों से मन को निर्मल करेगा, तब सुजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उत्पन्न होगा। So वैराग्य इज मस्ट। विदाउट वैराग्य अभ्यास फलीभूत नहीं होता। वैराग्य, जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवत गुरु के निकट जाएगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चना आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। अर्चना क्या होती है? पूजा आदि। जब निर्मल विचार आता है तब अपने आप को आप से देखता है, जैसे पूर्णमासी का मंक्य अपने बिंब को स्वयं देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया, तब तक जगत में त्रिनवत भ्रमता है, और जब विचार करके यथार्थ रूप में वस्तु को जानता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है, वैसे ही उसकी आधी पीड़ा निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक स्वर्ण और राख मिली हुई है, तब तक स्वर्ण कार्य संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है, तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है। सुवर्ण क्या होता है? सोना। और तभी निसंशय होता है। वैसे ही अज्ञान से जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह एवं इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तो मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी आत्मा को देखे। विचार करने पर मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंता मनी का मूल्य नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब यथावत जानता है और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। वैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता, तब तक दुख का भागी होता है और सब जैसे का तैसा जानता है, तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासती है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, उसको रंच मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण पंख मिश्रित हो तो भी सुवर्ण को पंख का लेप नहीं है। पंख मीन्स कीचड़। वैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूं,
मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते, इस संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक मनुष्य जड़ धर्मी है, अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, जब तक मूढ़ रहता है, जब तक स्वरूप का प्रमाद है, जब तब तक हृदय से जगत का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। विधु दिए और अनल राशि हो या द्वादश भानु इकट्ठे दे दीप्यमान हो, तो भी हृदय का तम किंचन मात्र दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो, तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्योदय होने पर जगत का अंधकार नष्ट होता है। जब तक आत्म पद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक भव सागर में डूबे रहोगे और दुख का अंत न आएगा। जैसे आकाश में धूल भासती है, परंतु आकाश को धूल का संबंध कुछ नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, वैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है, परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे सुवर्ण पंख और मल से अलेप रहता है। देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है। सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, वह भ्रम मात्र असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा इंद्र और नीलिमा असत्य रूप है, वैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। सुख दुख काया को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। ये अज्ञान द्वारा कल्पित है। देह का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता, इससे सुख दुख आत्मा में कोई नहीं, वह सर्व आत्म में शांत रूप है। ये जो विस्तृत रूप विश्व दृष्टि गोचर है, वह माया में है। जैसे पानी में लहर और आकाश में तारागण भासते हैं, वैसे ही आत्मा में जो विश्व भासता है वह आत्मा ही है, न एक है न दो है, सब आभास है और आकार मिथ्या दृष्टि से भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, और जैसे अपनी छाया दृष्टि में आती है, वैसे ही आत्म प्रकाश रूप जो विश्व भासता है, वैसा वो ब्रह्म रूप है। मैं और हूं, ये विश्व और है, इस भ्रम का त्याग करो। विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जल रूप ही है, वैसे सर्वरूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जैसे अग्नि में हिम के कण नहीं होते, वैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्ह मात्र रूप हूं। जग जंजाल सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही विस्तृत रूप हूं। जो कुछ है वह देव देव ही है, न शोक है न मोह है, न जन्म है न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ, तुम्हारी स्थिर बुद्धि है और तुम शांत रूप श्रेष्ठ मणिवत निर्मल हो। हे राघव, तुम निर्द्वंद होकर नित्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और सत्य संकल्प धैर्य सहित हो यथा प्राप्त बरतो। तुम वीत राग निर्यतन निर्मल अनघ हो, न देते हो न लेते हो, ग्रहण त्याग से रहित शांत रूप हो। विश्व से अतीत जो पद है उसमें प्राप्त होकर जो प्राप्य पद है उसको पाकर परिपूर्ण व रिधिवत अक्षोभ रूप संताप से रहित विचरो। हे राम जी, संकल्प जाल से मुक्त और माया जाल से रहित और अपने आप से तृप्त और विगत ज्वर हो जाओ। आत्म वेता का शरीर अनंत है और तुम भी आदि अंत से रहित गिरी शिखरवत विगत ज्वर करो। हे राम जी, तुम अपने आप से उदार होकर अपने आप अनंत से परिपूर्ण हो जाओ। जैसे अम्बुथी और पूर्णमासी का इंदु अपने अनंत से अनंत प्राप्त है, वैसे ही तुम भी अनंत युक्त हो। ये जो प्रपंच रचना भासती है वह असत्य है। जो ज्ञानवान है वह असत्य जानकर इसकी ओर उन्मुख नहीं होते। तुम तो ज्ञानवान हो, असत्य कल्पना त्याग करके दुख से रहित हो और नित्य उदित शांत रूप सद्गुण संयुक्त उपदेश द्वारा चक्रवर्ती होकर पृथ्वी का राज्य करो। प्रजा का पालन करो और समदृष्टि से विचरो। बाहर से यथाशास्त्र शुभ चेष्टा करो, राज्य की मर्यादा रखो, पर हृदय से निर्लिप्त रहना। तुमको त्याग और ग्रहण से किंचित प्रयोजन नहीं
और ग्रहण त्याग में समदृष्टि होकर राज्य कर। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी हृदय से वासना नष्ट हुई है, वह पुरुष जो कार्यों में बरतता है तो भी मुक्त है। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना नष्ट नहीं न, जिसकी वासना नष्ट हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना पदार्थों में भागती है वह बंधन में। कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ का आश्रय कर कर्तव्य भी करते हैं और प्रीति करके प्रवर्तते हैं, तो वे अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग को त्याग कर दुख और नरक भोगते हैं। वे अपनी वासना से बंधे हुए पशु आदि और सथावर योनियों को प्राप्त होते हैं, और कोई आत्मवेता पुण्यवान पुरुष मन की दशा को विचारते हैं और तृष्णा रूपी बंधन को काट कर निर्मल आत्म पद को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष पूर्व जन्मों को भोग कर इस जन्म में मुक्त होते हैं वे राजस सात्विकी होते हैं। जिनका जन्म अंतिम होता है वे क्रम करके पूर्ण पद को प्राप्त होते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र क्रम से पूर्णमासी का होता है और सब कलाओं से पूर्ण होता है। जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती है, वैसे ही उनके सौभाग्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हे राम जी, जिनका ये जन्म अंतिम होता है उनमें वेद उक्त निर्मल गुण मैत्री, सौम्यता, मुदिता, ज्ञातव्यता और आर्यता आदि प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है। हृदय में सदा समता भाव रहना और कोई क्षोभ न उठना मुदिता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथाशास्त्र आचार करना आर्यता है, और ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता है। जैसे राजा के रंग महल में रमणीय अंगनाएं प्रवेश करती हैं, वैसे ही जिसका अंतिम जन्म यही है वह राजस सात्विकी है, और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्व गुण वास करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता, वो वह सर्व काल समभाव रहता है, न हर्षित होता है और न शोकित। जैसे सूर्योदय होने पर तम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म भाव से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सारे गुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे शरत का लीन आकाश निर्मल होता है, वैसे ही वह कोमल और सुंदर होता है। उसका आचार मधुर होता है। सब जीव उसके आचार की वांछा करते हैं और उसको देखकर मुग्ध हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बगुले आ प्रवेश करते हैं, वैसे ही उस पुरुष में सब गुण प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब वह उससे विवेक का उपदेश करता है और उस विवेक से वह परम पद को स्थित होता है। हे राम जी, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त है वह आत्म देव को देखता है, उसको दुख स्पर्श नहीं करता, वह यथार्थ एक आत्म रूप को देखता है। तुम विचार का आश्रय करके मन को जगाओ, जिसमें मनन ही मथन है, अर्थात जो सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता है। जो अंतिम जन्म प्राप्त पुरुष है वह मन रूपी मृत को जगाता है। पूर्वता साधारण गुणों से जगाता है, फिर बड़े गुणों से जगाता है और फिर जागकर सेवन का यत्न करता है। वह निर्मल बुद्धि से विचार करता है, उस विचार से संसार को आत्म रूप देखता है और आत्मा के विचार से अविद्या मल नष्ट हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये तुमसे मैंने क्रम कहा जो सब जीवों के लिए समान है, इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस संसार के आरंभ में जो देहधारी जीव हैं, उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जाए और वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शनैः शनैः एक जन्म में अथवा अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे पेड़ से फल गिरे और किसी को अप्राप्त हो, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूं, वह तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृत्तांत है जिनके शुभ अशुभ गुणों के समूह नष्ट हुए हैं और जिनको अकस्मात फल प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम मैं सुना रहा हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको सब संपदा प्राप्त हुई थी और सब आपदा नष्ट हुई थी,
ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की भांति पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों को वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को कामदेववत प्रिय दर्शन था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कुमुद का वह शीतल शशि था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता मार्तंड और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार की सुंदर लताओं पर कोकिल शब्द करते थे, इस भांति किया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध प्रसर रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। शालमली नामक एक वृक्ष था, उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध जो विरक्त चित्त और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं, आत्म गीता का उच्चारण करते हैं जिसमें आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, ये दृष्टा जो पुरुष है और जो दृश्य जो संसार है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदित होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा दर्शन और दृश्य का वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है, जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला, जो निराभास और निर्मल है, जिनमें मन का अभाव है अर्थात अद्वैत रूप है, उसी की हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला, जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति ना अस्ति दोनों पक्षियों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और जो सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, वह अंत से रहित अनादि शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चारित होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदयस्थ जो ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि का त्याग कर और रत्नों की कामना करते हैं। सप्तम सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है, उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपनी विश्ववलरी मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है। जन्म मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं और फिर नहीं भोगने पड़ते। जो पदार्थों को अत्यंत वीरस रूप जानता है, फिर उनमें आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि घर है, मनुष्य नहीं। जहां जहां विषयों की ओर दृष्टि उठती है, उनको विवेक से नष्ट करो, जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे, तब समभाव को प्राप्त होगे और उससे मन उपशम आत्म पद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पाओगे। संसार की नश्वरता एवं आत्मा के विवेक ज्ञान पर राजा जनक के विचार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, राजा इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, वैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोकों से चपल जगत गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चपलता दशा के प्रति आस्था किए हूं। ये जो सब जीव जड़ रूप हैं, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप है, वैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। काल अनंत है और उसके अल्प अंश में मेरा जीवन है। इस जीवन में मैं आस्थावान हूँ, मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूँ। ये मेरे मंत्री और राज्य क्षण भंगुर है। ये जो सुख हैं वे दुख रूप हैं, इनसे रहित मैं किस
प्रकार स्थित हो, जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं। जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पहलव रूप है। उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था की है। वैसे जैसे बालक चित्र अंकित चंद्र को देख चंद्र मानकर आस्था करे। ये प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीगरी सी है, बड़ा कष्ट है। इसमें मैं क्यों मोहित होता हूँ। जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार और अकृत्रिक है, वह इस जगत में रंच मात्र नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है। यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। ये निश्चय करो, अथवा अर्थाकार जो जगत के पदार्थ हैं उनकी आस्था में त्यागता हूँ। ये लोग सब आगमा पाई हैं, अर्थात जन्मते होते और मर जाते हैं। और जल की लहरों के दृश्य सब पदार्थ क्षण भंगुर है। जितने सुख दृष्टि गोचर हैं वे दुख मिश्रित हैं। उनमें मैंने क्यों आस्था कर रखी है। सुख कभी कभी दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं। जो महाप्रतापी हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं, स्थिर कोई न रहेगा। मैं बारंबार विचार करके देखता हूँ, इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नश्वर हैं। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें आस्था करें। जो अब बड़े ऐश्वर्यवान विराजते हैं, कुछ दिन बाद नीचे गिरे पड़ेंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है, तूने किस बढ़ाई में आस्था बांधी है और किस में बंधा हुआ कलंकित हुआ है। ऊंचे पद में स्थिर होकर भी मैं अधोपतित हूँ। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा उपनाश को प्राप्त होता हूँ। किस कारण अकस्मात मुझको मुंह आया है और मेरी बुद्धि को इसने अपहत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, वैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासती। भोगों से मेरा क्या है और बांधों से मेरा क्या है। इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। देह अभिमान से जीव आप ही निबद्ध होता है। देह में अहंकार, जरा, मरण आदि विकारों का कारण होता है। इससे मेरा क्या प्रयोजन। इन अर्थों में क्या बढ़ाई है और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूँ। ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण है और ये जैसे के तैसे रहते हैं। इनमें ना मुझको ममता है ना संग है। ये सब असत्य रूप है। विश्व के सुख विश्व रूप है और इनमें आस्था करना मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान हुए हैं वे सब परिवार सहित मर गए हैं। तो वर्तमान में क्या धार्य करना। कहाँ वह धन और राज्य और कहाँ उस ब्रह्मा का विश्व। कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उनसे क्या विश्वास है। देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए हैं, जैसे जल में बुदबुदे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। मैं क्या इस संसार में आस्था करके जीऊंगा। संत जान मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं, कई धूलि कनिकावत राजा हो गए हैं। तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है। सृष्टि रूपनी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। उस ब्रह्म रूप में जो मैंने आस्था की है, इससे मुझको धिकार है। ये वह और मैं आदि ब्रह्म आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है और अज्ञानियों की भांति में स्थित हुआ हूँ। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखाई देती। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे है। सदा शिव और विष्णु को जिसने क्रीड़ा कंदुक बनाया है और सबको बख्शता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधे। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नष्ट होते रहते हैं। कोई एक दिन में, कोई एक पक्ष में और कोई वर्ष भर में नष्ट हो जाता है। जो अविनाशी वस्तु है मैंने अब तक नहीं देखी। वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों की चित्त रूपनी तरंगे उठती रहती हैं, शांत कदापि नहीं होती। जैसी वायु से नदी में तरंगे उठती हैं और सोमता से रहित हो जाती हैं। जिनको चित्त में भोगों की कामना है, अतुच्छ पद उनकी दृष्टि में नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख को दुखांतर प्राप्त होते हैं। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझे धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जानकर आस्था कर ली है वह नष्ट होती दिखाई देती है। ये शरीर अस्थि मांस से निर्मित है और यदि अंतवंत है, मध्य में कुछ रमणीय भासता है, न तो सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है, स्पर्श करने के भी योग्य नहीं। इससे मुझको क्या प्रयोजन। जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं उसमें मैं दुख ही देखता हूँ। और ये जो जीव ऐसे जड़ मूड हैं, वे सदा इसमें लगे रहते हैं।
सोचते हैं कि कल ये पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन ये मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। मनुष्य बाल काल में पूरी मूढ़ता से विचरता है। युवावस्था काम आदि विकार से मिश्रित है और शेष जो वृद्धावस्था है उसमें चित्त में दुखी होता है। तो वह जड़ मूढ़ परमार्थ कार्य को इस काल में साधेगा। ये सब लौकिक पदार्थ आगमा पाई विरस हैं और विषम दशा से दूषित हैं, एक भाव में नहीं रहते। सब विश्व असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं। जो राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञ करते हैं वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें चतुर्दश इंद्र राज्य भोग कर नष्ट हो जाते हैं। जब युगों की सहस्र चौकड़ियां व्यतीत होती हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है, उस आयु को भोगकर ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या वरीय है। ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, ना पृथ्वी में है, ना पताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित ना हो। सब लोग आपदा से युक्त हैं और सब दुखों का मूल चित्त है, जो शरीर रूपी बांबी में बेयालवत रहता है और आदि व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है। ये जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब जीव सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई विरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्वभोगों की तृष्णा रूप विश्वव्याप नहीं होता। ये विश्व के पदार्थ असत्य हैं। जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है और जो सुख रूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख को दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख समता है वह आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं किसी का आश्रय करूं। ये जीव जन्मते और मरते हैं, इनमें कोई विरला दुख रहित है। सुंदर स्त्रियां जिनके नील कमलवत नेत्र हैं और परम हास विलास आदि भूषणों से संयुक्त हैं, इनको देखकर मुझको हंसी आती है कि ये तो अस्थि मांस की पुतलियां हैं और क्षण मात्र इनकी स्थिति है। जिन पुरुषों के निमिष खोलने से विश्व होता है और निमिष मूंदने से विश्व का अभाव हो जाता है, वे भी नष्ट हुए हैं, तो हमारी क्या गिनती। जो जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं वे अस्थिर रूप हैं। उन पदार्थों की चिंता और इच्छा क्या करनी। नाना प्रकार के संपदाएं प्राप्त होती हैं, पर इनमें जब कोई चित्त को लगाता है तब सब संपदाएं आपदा रूपनी हो जाती हैं और जो बड़ी आपदा अप्राप्त होती है, चित्त में क्षोभ नहीं होता, शांत रूप है, तब वही आपदाएं संपदा रूप है। इससे यही सिद्ध हुआ कि सब मन का फुरना मात्र है, क्षण भंगुर रूप मन की वृत्ति है। अकस्मात विश्व में इसकी स्थिति हुई है और अज्ञान से अहम की कल्पना है, उसमें त्याग और ग्रहण करने की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख दुख आदि अंत से युक्त है। जो सुख जानकर जीव इनकी ओर भागता है तो वह सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुख रूप जानकर उस पर जूझ पड़ता और दग्ध हो जाता है, वैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध हुए हैं। नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षर भंगुर तो संसारिक सुख हैं, वे महानीच हैं, नष्ट होते होते भी दुख दे जाते हैं। और दुखों की सीमा है, पर जो इस भवसागर में गिरते हैं वे सुख नहीं पाते। संसार में दुख स्वाभाविक है और दुख से मिश्रित है। मैं भी अज्ञानी की तरह काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूँ, तो बड़ा खेद है कि अज्ञानी वत शम आदि सुख को त्याग करके क्षण भंगुर संसार के सुखार्थ यत्न करता हूँ। जैसे हिम से अग्नि नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही संसार से सुख नहीं उत्पन्न होता। जितने जीव हैं वे जड़ धर्मात्मक हैं। संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्रों अंकुरों शाखाओं पत्तों फूलों फलों से पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम से नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार ये नष्ट हो वही उपाय मैं करूंगा। भाव भोग देखने भर को सुंदर भासते हैं, भीतर से दुख रूप है। मन मरकट व चपल रूप है, उससे ये रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना तब तक चपल है, और जब विचार से जान लिया तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है।
होता है। अतएव मैं नश्वर पदार्थों में नहीं रमता। लौकिक वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है, उसमें गिरकर जीव फिर उछलते हैं और शांत कदापि नहीं होते। ऐसी लौकिक वृत्ति को मैंने चिरकाल तक भोगा है। अब मैं भोग से रहित होकर ब्रह्म ही होता हूँ। इस विश्व में बारंबार जन्म मरण होता है और शोक ही प्राप्त होता है। मैं अब विश्व की वृत्ति से विरहित हो सोच से रहित होता हूँ। अब मैं प्रबुद्ध और आनंद रूप हुआ हूँ। मैंने अपना चोर आप ही देखा है, जिसका नाम मन है, इसी को मारूंगा। इस मन ने मुझको चिरकाल तक मारा है। इतने काल तक मेरा मन रूपी मोती अभेद रहा था, अब मैंने इसको भेदा है। मैं आत्म विचार से रहित था, पर अब उसको आत्म विचार में लगाया है। ये आत्म ज्ञान के योग्य है। मन रूपी एक हिम कण जड़ता को प्राप्त हुआ था, अब विवेक रूपी सूर्य से गल गया है और अब मैं अक्षय शांति को प्राप्त हुआ हूँ। अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे, उन्होंने मुझको जगाया है और अब मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ। परमानंद से अब मैं आत्म रूप निश्चिंता मणि को पाकर एकांत सुखी होकर स्थित होऊंगा। जैसे शरतकालीन आकाश निर्मल होता है, वैसे होऊंगा। मन रूपी शत्रु ने मुझको भ्रम दिखाया था, वे अब विवेक से नष्ट किया है और उपशम को प्राप्त हुआ हूँ। हे विवेक, तुझको नमस्कार। So who is saying all this? Janak ji. Okay. After listening to those 6 munis. So that is the effect of the satsang. So he's listened and then he said, now I realize I've been wasting my life in this Maya. Okay? So Raja Janak ka maun vichar evam nishya. So we'll start from that sarg number 10 next week. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.